मई 1999 से लेकर जुलाई 1999 के बीच लड़ा जाने वाला कारगिल युद्ध भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अध्याय रहा है। पाकिस्तान द्वारा थोपी गई इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को हिमालय की ऊंची चोटियों से खदेड़कर नियंत्रण रेखा पर अपनी स्थिति मजबूत की थी। इस युद्ध में भारत की जीत में सैनिकों की बहादुरी के साथ साथ कुछ खास हथियारों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। आज हम उन्हीं हथियारों की चर्चा करेंगे जिन्होंने कारगिल युद्ध में भारत को जीत दिलाने में मदद की थी, और यह भी देखेंगे कि आज के हथियार उनसे कितने बेहतर हैं और अलग हैं। कारगिल की लड़ाई में जो भारत के प्रमुख हथियार थे वह उस समय के अत्याधुनिक हथियार थे। कारगिल की जंग में भारत ने विभिन्न प्रकार के हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल किया था, जिनमें तोपखाने, लड़ाकू विमान और छोटे हथियार शामिल थे। ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध की चुनौतियों के बावजूद इन हथियारों ने दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी। आइए इन हथियारों के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोफोर्स तोप की। ये तोप कारगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण नायिका थी। इस स्वीडिश तोप की मारक क्षमता लगभग 27 किलोमीटर तक की थी और यह 3 से 70 डिग्री के कोण पर फायर कर सकती थी। यह अपनी 155 mm की तोप 9 सेकंड में 4 राउंड फायर करने में सक्षम थी, जिसने ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में मदद की थी। इस तोप ने टाइगर हिल, तोलोलिंग और पॉइंट 4875 जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक निशाना लगाकर पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया था। इसकी गोलाबारी ने दुश्मन की रसद और हथियारों की सप्लाई को बाधित कर दिया था, जिससे भारतीय सेना को आगे बढ़ने में मदद मिली थी। और अब बात करते हैं मिराज 2000 लड़ाकू विमान की। इंडियन एयरफोर्स ने मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल ऑपरेशन सफेद सागर के तहत किया था। ये विमान लेजर गाइडेड बम से लैस थे जो सटीक निशाना लगाने में माहिर थे। इजराइल द्वारा दी गई इन मिसाइलों ने युद्ध में गेम चेंजर की भूमिका भी निभाई थी। मिराज 2000 ने ऊंचे पहाड़ों पर छिपे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए। खासकर टाइगर हिल और मुंतो डालो जैसे इलाकों में इन विमानों ने बंकरों को नष्ट कर दिया था। इनके साथ साथ MiG-21, MiG-27 और MiG-29 जैसे ग्राउंड भी अटैक और एयर कवर प्रदान किया। इसकी खासियत यह थी कि यह हल्की और तेज फायरिंग वाली 9x19 mm पेरोवेल गोलियों से लैस सबमरीन गन थी। इसका वजन केवल 2.7 किलोग्राम का था और यह 550 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती थी। इसकी रेंज 200 मीटर थी, जो नजदीकी युद्ध के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। ऊंचे और तंग पहाड़ी इलाकों में भारतीय सैनिकों ने SAF कार्बाइन का इस्तेमाल किया, दुश्मन के करीबी ठिकानों पर हमला किया। इसकी हल्की बनावट ने सैनिकों को तेजी से मूव करने में मदद भी की थी। अब इसी चरण में बात आती है AK-47 की, जिसे आज के समय में असॉल्ट राइफल भी बोला जाता है। AK-47 एक मजबूत और भरोसेमंद असॉल्ट राइफल रही है। यह कठिन परिस्थितियों में भी बिना रुके काम करती है, जो कारगिल के ठंडे और रूबड़ खाबड़ इलाकों के लिए आदर्श मानी जाती थी। भारतीय सैनिकों ने AK-47 का इस्तेमाल नजदीकी लड़ाइयां या क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किया। इसकी तेज फायरिंग और मजबूती ने सैनिकों को दुश्मन के जवानों से मुकाबला करने में मदद की। युद्ध में करीब 2.5 लाख गोले और 5000 बम फायर किए गए थे। इसके लिए 300 से ज्यादा मोर्टार तोपों और रॉकेट लॉन्चर को इस्तेमाल में लिया गया था। प्रति मिनट 1 राउंड की दर से तकरीबन 17 दिनों तक गोलाबारी हुई। इन रॉकेट्स और मोर्टारों ने दुश्मन के डिफेंस को कमजोर किया। खासकर ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को निशाना बनाने में ये हथियार कारगर साबित हुए। इन हथियारों के अलावा इजराइल ने भी कारगिल की लड़ाई में भारत की काफी मदद की थी। इजराइल ने जंग में भारत का खुलकर साथ देते हुए हमें लेजर गाइडेड मिसाइलें, हेरोन ड्रोन और मोर्टार व गोला बारूद की आपूर्ति की थी। ये उपकरण सटीक निशाने और जासूसी में मददगार थे। हेरोन ड्रोन ने दुश्मन की स्थिति का पता लगाने में भी मदद की, जबकि लेजर गाइडेड बमों ने मिराज 2000 के जरिए सटीक हमले किए। यह मदद भारत के लिए निर्णायक साबित हुई थी। कारगिल की लड़ाई को 26 साल हो चुके हैं और इन बीते सालों में भारत हथियारों के मामले में काफी आगे बढ़ गया है। कारगिल की लड़ाई के बाद रक्षा क्षेत्र में सुधारों पर जोर दिया गया है और 2014 में मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद इसमें और तेजी देखने को मिली है। यही वजह है कि आज भारत के पास पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली हथियार हैं। आइए देखें कि आज के हथियार कारगिल युद्ध के हथियार से कैसे अलग हैं। कारगिल की लड़ाई में हमने बोफोर्स तोप का जमकर इस्तेमाल किया था, जो 27 किलोमीटर तक मार कर सकती थी और मैनुअल ऑपरेशन पर निर्भर थी। आइए बताते हैं कि अब हमारे पास क्या क्या है। हम बात करते हैं धनुष होवित्जर की। यह स्वदेशी तोप 38 किलोमीटर तक मार कर सकती है और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। यह बोफोर्स से ज्यादा सटीक और तेज है। 2035 तक सभी बोफोर्स तोपों को धनुष से बदल दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आती है अल्ट्रा लाइट होवित्जर। ये हल्की तोप हेलीकॉप्टर से ले जाई जा सकती है, जो ऊंचे इलाकों में उपयोगी है। इसकी रेंज तकरीबन 30 किलोमीटर है
और यह सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है। K9 बज यह स्वदेशी स्वचालित तोप 50 किलोमीटर तक मार कर सकती है और स्वचालित सिस्टम से लैस है। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों में भी काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। कारगिल की लड़ाई के दौरान हम मिराज 2000 और मिग सीरीज के विमान लेजर गाइडेड बमों पर निर्भर थे। इसके अलावा आसमान में टोह लेने के लिए हमारे पास सीमित साधन थे। आइए जानते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस में बना राफेल विमान की। यह फ्रांस से आयातित 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो स्कैल्प और क्रूज मिसाइल और मोर्टियर हवा से हवा मिसाइल से लैस है। इसकी रेंज और सटीकता मिराज 2000 से कहीं ज्यादा बेहतर है। तेजस MK-1A स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान जो उन्नत रडार और मिसाइल सिस्टम से लैस है। ये ऊंचे इलाकों में तेजी से ऑपरेट कर सकता है। ड्रोन तकनीक की बात करें तो आज भारत के पास स्वदेशी और इजरायली ड्रोन जैसे ड्रोन हेरॉन TP और स्विच UAV हैं जो रियल टाइम टोही और हमले में सक्षम है। हमने ऑपरेशन सिंधु के दौरान दोनों ड्रोनों का कमाल खूब देखा था। कारगिल की जंग में हमारे सैनिकों के नजदीकी लड़ाई या हैंड टू हैंड कॉम्बैट में SAF कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया था। ये अच्छे तो थे लेकिन आज के समय में उतने कारगर नहीं है। अब हमारे पास इस श्रेणी में कई नए हथियार शामिल हैं। भारतीय सेना अब अमेरिकी सिग सॉयर असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करती है जो हल्की, ज्यादा सटीक और 700 मीटर रेंज वाली है। M4A1 यह आधुनिक कार्बन नाइट विजन और लेजर साइट्स के साथ आती है जो रात में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। स्वदेशी SAMI यह मशीन पिस्टल क्लोज या हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए डिजाइन की गई है और हल्की होने के साथ साथ तेज फायरिंग की क्षमता रखती है। कारगिल में मोर्टार और रॉकेट का इस्तेमाल तो खूब हुआ था लेकिन तब के जमाने में इन हथियारों की सटीकता और रेंज सीमित थी। आज भारत इस मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। आज हमारे पास ये हथियार शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिनाका की। ये स्वदेशी मल्टी रोल बैरल रॉकेट लॉन्चर 75 किलोमीटर तक मार कर सकता है और सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल हवाई हमलों से बचाव के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल ने पूरी दुनिया में चर्चा बटोरी थी। हम बात करते हैं अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की। यह दुनिया की सबसे तेज और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अगर हम कहें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द इसी मिसाइल ने दिया था। कारगिल की लड़ाई में जासूसी के लिए सीमित ड्रोन और ग्राउंड इंटेलिजेंस पर निर्भरता थी। उस समय कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पुराने भी हो चले थे। आज भारत इस मामले में काफी आगे आ चुका है और अब हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं। भारत अब स्वदेशी रुस्तम 2 और इजरायली हेरॉन TP जैसे ड्रोन का इस्तेमाल करता है जो रियल टाइम निगरानी और हमले में सक्षम है। अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो इसरो के सैटेलाइट और सुरक्षित संचार नेटवर्क ने सेना की कमांड एंड कंट्रोल की क्षमता को बढ़ाया है। आज भारतीय सेना डिजिटल और साइबर युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल करती है जो कारगिल युद्ध के समय उपलब्ध नहीं थी। कारगिल की लड़ाई से भारत को कई सबक मिले थे जिसने हमें अपनी सैन्य तैयारियों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। इस लड़ाई के बाद गठित के सुब्रमण्यम समिति ने कई सिफारिशें की जिनमें हथियारों का आधुनिकीकरण, टोही उपकरणों में सुधार और हाई एल्टीट्यूड पर लड़ाई के लिए स्पेशल ट्रेनिंग शामिल थी। आज भारत की सेना स्वदेशी हथियारों पर ज्यादा जोर दे रही है। साथ ही ड्रोन और साइबर युद्ध जैसी नई तकनीकों ने भारत की सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। कारगिल युद्ध में तोप, मिराज 2000 और AK-47 जैसे हथियारों ने भारत की जीत में अहम योगदान दिया था। ये हथियार उस समय की तकनीक के हिसाब से शक्तिशाली थे लेकिन आज के हथियार जैसे धनुष, हॉटविजर, राफेल और पिनाका रॉकेट लॉन्चर कहीं ज्यादा उन्नत और सटीक घातक है। आज भारत की सेना न केवल आधुनिक हथियारों से लैस है बल्कि स्वदेशी तकनीक और डिजिटल युद्ध की क्षमता में भी आत्मनिर्भर हो रही है।